2 पारा नहीं, 3 पारा नहीं, 4 पारा नहीं, 5 पारा नहीं, 6 पारा नहीं, 7 पारा नहीं, 8 पारा नहीं, 9 पारा नहीं, 10 पारा नहीं, 11 पारा नहीं, 12 पारा नहीं, बल्कि 18 पारा जब मदरसे में सुनाया, जब 4 साल की उम्र में जब गौसे आदम ने 18 पारा उस्ताद के सामने सुनाया, उस्ताद भी हैरान हो गए, उस्ताद भी हैदंग में हो गए। कहा बच्चे क्या तुम बताओ बेटा, तुमने मुर्दों को जिलाना याद आता है। और पचपेड़ा वालों, आज अगर इमाम साहब की एक जगह दावत आपने की या 2 जगह कर दी, 3 जगह, ज्यादा से ज्यादा 4 जगह चले जाएंगे इमाम साहब। लेकिन हजरात मोहतरम, अगर पूरी बस्ती वाले अगर दावत इमाम साहब की कर दें तो कहां से जाएंगे? इमाम एक है, दावत सब लोगों की, सब लोगों ने की और इमाम साहब ने कबूल कर लिया। अब बताओ एक इमाम कहां कहां जाएगा? लेकिन मेरे गौसे आजम को देखो कि गौसे आजम अकेले तन्हा वली है, जो वलियों की सरदार है, वलियों के ताजदार है। लेकिन गौसे आजम को, गौसे आजम के मुरीदों ने, 70 मुरीदों ने एक वक्त में, एक ही जगह पर, एक वक्त में और एक ही दिन पर सबने दावत की, हुजूर मेरी दावत आप कबूल कर ले, हुजूर मेरी दावत आज कबूल कर ले। गौसे आदम ने इनकार नहीं किया कि हाँ आज फला के घर पे दावत है, आज फला के घर पे दावत है, बल्कि गौसे आदम फरमाते हैं हाँ जाओ तुम्हारी दावत मुझे कबूल है, हाँ जाओ तुम्हारी दावत मुझे कबूल है। लेकिन शायर लिखता है कि गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आदम का। हजरात मोहतरम, थोड़ा भैया इको कम कर दे। हजरात मोहतरम, ये गौसे आदम की शान देखिए, मुरीदों ने दावत कर दी है गौसे आदम की। अब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही वक्त पर 70 मुरीदों के घर पे जाते हैं। अब मुरीद आते हैं बगदाद की जमीन पर, बगदाद की जमीन पर, बगदाद की चौराहे पे इकट्ठा होते हैं। एक मुरीद दूसरे से कहता आज तो हमारी किस्मत की मेराज हो गई है। मुरीद दूसरे ने बोला क्यों, आज क्या हुआ? कहा आज तो पीराने पीर हमारे घर तशरीफ लाए थे। तो दूसरे ने कहा तुम झूठ बोलते हो, गौसे आजम तो मेरे घर गए थे। अल्लाह अकबर। तीसरे ने कहा कि मैं उस वक्त जो टाइम आप बता रहे उस वक्त तो पीराने पीर मेरे घर थे। चौथा बोला उस वक्त तो मेरे घर थे। पांचवा बोला उस वक्त मेरे घर थे। छठा बोला उस वक्त मेरे घर थे। सातवां बोला उस वक्त मेरे घर थे। आठवां बोला उस वक्त मेरे घर थे। नौवां बोला उस वक्त मेरे घर थे। 10वां बोला उस वक्त मेरे घर थे। लेकिन हजरात मोहतरम, ये मुरीदों में बहस हो रही थी, मुरीदों में मुबाहिला चल रहा था, आपस में मुरीद लड़ रहे थे कि उस वक्त हुजूर गौसे आदम मेरे घर थे। लेकिन अल्लाह अकबर, इधर बगदाद के दूल्हा, इधर पीराने पीर अब्दुल कादिर जब तशरीफ लाई कि बगदाद की चौराहे पर देखा है कि मुरीद आपस में लड़ रहे हैं, वजह क्या है? अल्लाह अकबर, गौसे आदम की मोहब्बत में कुर्बान जाएंगे। आज हम कहते हैं कि गौस की गैरवी मत मनाओ, आज लोग कहते हैं कि गौस की गैरवी मनाना शिर्क है। लेकिन मेरे गौस फरमाते हैं, गौसे आदम फरमाते हैं, अगर तुम मुसीबत में हो तो गैरवी मनाना शुरू कर दो, अगर तुम कर्जों में डूबे हो तो गैरवी मनाना शुरू कर दो, अगर तुम परेशानियों में हो तो गौस की गैरवी मनाना शुरू कर दो। लेकिन हजरात मोहतरम, आओ मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू न करते हुए, गौसे आदम जब बगदाद के चौराहे पर पहुंचे तो बगदाद चौराहे पर जब देखा मजमा है, 70 मुरीद एक साथ में बहस कर रहे हैं कि गौस मेरे उस वक्त मेरे घर पे थे, गौसे आदम उस वक्त मेरे घर पे थे। लेकिन गौसे आदम अपने मुरीदों से फरमाते हैं, अरे मुरीदों आखिर वजह क्या है, आज क्यों लड़ रहे हो? तो गौसे आदम के मुरीद अर्ज करते, हुजूर बात यह है कि कल दावत हमने आपकी थी, आपकी हमने दावत की थी, उस वक्त आप मेरे घर पे थे। लेकिन ये फलाना मुरीद कह रहा मेरे घर पे थे, ये फलाना कह रहा मेरे घर पे थे। बात ये समझ में नहीं आती है कि जो वक्त जिस वक्त
आप मेरे घर पर थे। उसी वक्त इस मुरीद के घर पे गए तो गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ मुरीद सुन, ये एक पीपल का पेड़ तुझे नजर आ रहा है। तो गौसे आदम ने जैसे इतना कहा कि एक ये पेड़ तुझे नजर आ रहा है, कहा हाँ। मुरीदों ने कहा हाँ हुजूर, ये पीपल का पेड़ तो नजर आ रहा है। गौसे आदम ने कहा इस पे पत्ते गिन सकते हो? कहा नहीं हुजूर, इसमें पत्ते तो बेगिनती है, हम गिन नहीं सकते हैं। तो गौसे आदम ने अपने मुरीदों से फरमाया, ऐ मुरीदो जरा गौर से तो देखो हर एक पत्ते पर कौन है। तो कसम खुदा की, जब मुरीदों ने पत्तों को गौर से देखा तो हर एक पत्ते पे अब्दुल कादिर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, यह है गौसे आदम की शान। आज हम कहते हैं कि गौसे आदम हमारी नहीं सुनते हैं, आज हम कहते हैं कि गौसे आदम हमारी नहीं सुनते हैं। गौसे आदम को दिल से फरियाद से याद तो करके देखो। लेकिन हजरात मोहतरम, आओ ये गौसे आजम है। आज हम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मिलाद मनाते हैं तो लोगों को जलन होता है, लोगों को पेट में दर्द पैदा होता है। क्यों? तुमको तो कोई वली नहीं मिला। लेकिन अल्लाह अकबर, आज मैं ये कहता हूं, अगर कोई उस फिरके में अगर देखो तो कोई वली नहीं, अगर देखा जाए तो कोई वली नहीं। क्योंकि गौस मिला तो हम सुन्नियों को, ख्वाजा मिले तो हम सुन्नियों को, साबिर पाक मिले हम सुन्नियों को, निजामुद्दीन मिले हम सुन्नियों को। उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज अगर गौसे आजम से हम गौसे आजम की मोहब्बत में हम रात काट कर अपनी नींद कुर्बान करके इतनी रात में यहाँ बैठे। लेकिन हजरात मोहतरम, आओ गौसे आजम की एक छोटी सी करामात कि गौसे आजम का बचपन आपने सुना भी है, गौसे आजम का बचपन के वाकयात आपने सुना भी है, आपने करामातें सुनी हैं। लेकिन गौसे आजम मादर जात वली हैं, माँ के शिकम से ही विलायत जाहिर कर रहे थे। क्योंकि मोहतरम, आओ एक वाकया बता दूं, उसके बाद मैं करामत बयान करता हूं कि गौसे आजम अभी अपनी माँ के शिकम में हैं। लेकिन गौसे आजम के दर पर हजरत उम्मुल खैर फातिमा है, जो उनकी अम्मी जान है। कौन है? उनकी अम्मी जान हजरत उम्मुल खैर फातिमा। उनके बाप हैं हजरत अबू सालेह मूसा दोष जंगी, ये उनके बाप हैं। अब एक दिन हजरत अबू सालेह मूसा दोष जंगी घर पे नहीं थे और हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अकेली थी घर पे। एक फकीर आता है, एक फकीर आया, आने के बाद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक देता है और दस्तक दिया तो गौसे आजम की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने जब फकीर को देखा तो अंदर गई, कटोरे में कुछ लिया और लेने के बाद जैसे हाथ को बाहर किया तो गौसे आजम की अम्मी के हाथ में सोने के कंगन थे। बोलो यार, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। गौसे आजम की अम्मी के हाथ में सोने के कंगन थे। अब उस फकीर की नीयत बदली, उस फकीर की नीयत बदल गई। अब उसने गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे देखा कि इस फकीर की नीयत में खोट है तो कटोरे को छोड़ा, अंदर उल्टे ही कदम वापस हो गई। वापस होने के बाद दिल ही दिल में दुआ करती है, परवरदिगार मेरी इज्जत आज तेरे हाथ है, मेरी इज्जत आज तेरे हाथ है। रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाया, कोने में छुपकर दुआएं कर रही हैं कि परवरदिगार आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, आज मेरी हिफाजत फरमा ले परवरदिगार इस परिंदे से। अल्लाह अकबर। उस वक्त गौसे आदम माँ की शिकम में है, गौसे आदम अपनी माँ के शिकम में रह रहे हैं, अल्लाह पल रहे हैं। और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा जब रब की बारगाह में दुआएं कर रही थी, उस वक्त रब कायनात ने उनकी दुआओं को कबूल किया। लेकिन उनकी मदद के लिए कोई जिब्रील अमीन को नहीं भेजा, उनकी मदद के लिए इसराफील को नहीं भेजा, उनकी मदद के लिए मीकाइल को नहीं भेजा, उनकी मदद के लिए इस्राइल को नहीं भेजा, उनकी मदद के लिए फरिश्तों को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह अकबर खुद गौसे आदम माँ के शिकम से निकलकर शेर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और शेर की सूरत इख्तियार करके उस परिंदे को चीर फाड़ कर
मार डाला। अल्लाह अकबर। माँ ने जब माँ के शिकम से गौसे आदम शेर की सूरत इख्तियार करते हैं और गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस शेर की सूरत इख्तियार करके उस फकीर को मारा, उस फकीर को चीर फाड़ कर डाला। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा कुछ दिन ये बात पड़ी रही, लेकिन हजरत मोहतरम कुछ दिनों के बाद जब अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाई, अब्दुल कादिर जब दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद जब अब्दुल कादिर कुछ बड़े हुए, जब 4 साल की उम्र हुई, तो हर बच्चे हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, हम अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिला दे, हम अपने बच्चे को अच्छा इल्म सिखा दे। लेकिन अल्लाह अकबर, उनकी अम्मी भी एक वलिया थी। उनकी अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा जो थी वो 18 पारे की हाफिजा थी। लेकिन हजरत मोहतरम गौर व फिक्र करें, आज हम और आपके घरों में माँ बहनों का हाल क्या है। आज हमारी माओ की सर पे रुपट्टे नहीं रुकते हैं, आज हमारी बहनों के सर पे रुपट्टे नहीं रुकते हैं। आज हालात क्या है, आज अगर कहा जाता है तो कहते हैं लोग अब ये तो जमाना आ गया है, क्या जरूरत है इस चीज की। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक पर्दा है। अगर इस चीज की जरूरत आज अगर हम और आप चाहें तो अपने घरों में अगर बरकतें लाना चाहते हैं, अपने घरों में रहमत लाना चाहते हैं, तो मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा तुम भी नमाज को पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे बच्चे भी देख देख कर नमाजी बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे देख देख कर अगर तुम कुरान की तिलावत करती नजर आओगे, तुम्हारे बच्चे एक दिन कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन करो, आज अगर हम हालात ऐसे हैं, दौरे हालात, ये दौरे हाजरा जो चल रहा है, इस दौर में हमारा और आपका जीना तो मुश्किल है, लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो मेरे प्यारे इस जरूरत है इस चीज की, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज मत बनाओ, कुरान मुहद्दिस मत बनाओ, मुफ्ती मत बनाओ, आलिम मत बनाओ, लेकिन इतना सिखा दो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना सीख ले, मुस्तफा की शरीयत को पहचान ले कि क्या चीज हराम है, क्या चीज हलाल है। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की बातें अपने बच्चों को सिखा दी तो हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, हमारी जिंदगी आखिरत में भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन हजरात, जब गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाई, 4 साल की उम्र हो चुकी, अब उनकी अम्मी के दिल में ख्याल आया कि अब बच्चे की उम्र बढ़ती है, चलो एक कारी साहब के पास लेके चलते हैं और इनका दाखिला कराते हैं, और दाखिला कराने के बाद इसको अच्छी तालीम दिलवाते हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा चली है, और चले जाने के बाद शाह जीलान के शहर जीलान में पहुंचे। जीलान के मदरसे में जब पहुंचे, अच्छे कारी साहब के पास पहुंचे, तो कारी साहब से फरमाया, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब से हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं, ऐ कारी साहब, मैं अपने बच्चे को लेकर आई हूँ और मैं अपने बच्चे को इल्म सिखाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को कुरान अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। कारी साहब ने कहा ठीक है, अपने बच्चे को छोड़ दो। कारी साहब ने कहा ठीक है, बैठाल दो। बैठालने के बाद में हुजूर गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी से पटपेड़ा की जिंदा दिल मुसलमानों गौर से सुन लो, ये गौसे आदम की शान देखो कि गौसे आदम की उम्र है 4 साल की, लेकिन उस्ताद पढ़ाते हैं। हर उस्ताद जब मदरसे में शागिर्द आते हैं तो हर उस्ताद अपने बच्चों को शुरू में पढ़ाता है, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हर बच्चा पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हर बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन हजरत मोहतरम गौर करना, गौसे आदम से उस्ताद गिरामी सिर्फ इतना कहते हैं, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम से कहा बेटा पढ़ो सूरह फातिहा। लेकिन आओ कुर्बान जाओ पटपेड़ा की जिंदा दिल मुसलमानों, गौसे आदम ने सूरह फातिहा से लेकर 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 पारा नहीं, 4 पारा नहीं, 5 पारा नहीं, 6 पारा नहीं, 7 पारा नहीं, 8 पारा नहीं, 9 पारा नहीं, 10 पारा नहीं, 11 पारा नहीं, 12 पारा नहीं, बल्कि 18 पारा जब मदरसे में सुनाया। जब 4 साल की उम्र में जब गौसे आदम ने 18
18 पारा उस्ताद के सामने सुनाया। उस्ताद भी हैरान हो गए, उस्ताद भी हैदक में हो गए। कहा बच्चे ये तुम बताओ बेटा, तुमने ये 18 पारे तुमने कहां से हिफ्ज कर लिया, 18 पारे तुमने कहां से याद कर लिया? तो गौस आजम फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम सुनो, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। उसका मामूल ये था कि जब फजर की नमाज पढ़ती है तो वो जब तक 18 पारे पूरे मुकम्मल पढ़ ना लिया करती थी उस वक्त दुनिया का कोई काम ना करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाले आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गौस आज़म। आज मोराब गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि अगर तुम दिल से याद करोगे, हर मुश्किल में मैं खड़ा हूं तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन याद करो गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हर 11 तारीख को आप फातिहा कराना शुरू कर दे, मुश्किलें अपने आप सर पटकती हुई भागती नजर आएंगी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आओ मैं आखिरी बात बता दूं, वक्त 11 बजे का वक्त दिया, आधे घंटे का, अब 11 बजने में सिर्फ 8 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हजरत